लेकिन वो हदीसों की बुक नहीं है ना, बात ये है। हाँ, ठीक है, अच्छा वो छोड़िए, वो उस पर बात करते रह जाएंगे, लेकिन क्लियर कोई नहीं कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि शिया सुन्नी के ऊपर हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करें कि शिया सुन्नी का एक्चुअल में जो असल में मसला है, जैसे तुर्की, ईरान वगैरह में, ईरान मुझे लगता है शिया लोगों का सबसे बड़ा वो है। और 1970 में जो इस्लामिक क्रांति का उदय हुआ था वो भी वहीं से हुआ था। जी हाँ। तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या है, का मैटर क्या है? आपको विवाद बता दें पहले, हमारे सुन्नी और शिया में क्या विवाद है? वही वही मेन तो वही है ना। हाँ, तो शिया सुन्नी में भाई ये विवाद है, वे हजरत अली के अलावा, हजरत हसन हुसैन के अलावा बाकी साहबाओं से दुश्मनी रखते हैं। जैसे कि मसलन अबू बकर या फिर उस्मान, ये सब। उस्मान और हजरत उमर। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है। हाँ, तो ये दुश्मनी है, वो उनको दुश्मनी में आकर उनको गाली गलौज करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वो जो ये आयशा हैं, बीबी आयशा, उनको भी नहीं मानते, उनको भी बच्चलन वगैरह कहते हैं हदीसों के मुताबिक। नहीं, वो तो उनकी मन गढ़ंत हदीस है। वो आप पे भी यही तोहमत लगाते हैं ना कि वो आपकी भी मन गढ़ंत हदीस है। नहीं, हम तो कुरान हदीस के हिसाब से चलते हैं ना भाई। और वो मैंने थोड़ा सा चेक किया था, मैंने सुना है कि वो अपना पहला खलीफा अली को मानते हैं। हाँ, पहला खलीफा वे उन्हीं को ही मानते हैं। जैसे कि शब्द से ये शियात अली करके नाम आता है, वहीं उसी से वो लोग शिया अपने आप को कहते हैं। हाँ जी। तो और जो सुन्नी हैं, जैसे कि आप लोग, तो जो नबी की सुन्नत को मानने वाले हैं, मतलब नबी के निर्देशों को पालन करने वाले हैं, उनको सुन्नी कहा जाता है, राइट जी। तो वही शिया लोग जो हैं, सबसे पहले खलीफा, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो खिलाफत है मोहम्मद साहब के फौत कर जाने के बाद जो खिलाफत की बात आती है, वहीं से ये मामला स्टार्ट हुआ था मे बी। हाँ हाँ, तो थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे। जी, चर्चा करिए बिल्कुल। तो पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, हजरत अबू बकर जी। हजरत अबू बकर थे। जबकि 2 साल उनका राज रहा। मैंने कि जैसे कि पिछले आपके अपने बातचीत में बताया था कि हदीस में एक हदीस आती है, हदीसों में कि मन कुंतो मौला हाजा अलीउल मौला। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या? और भैया क्या, एक मिनट। हाँ भाई जी। जी भाई जी जी, इस हदीस का मतलब है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ठीक है। तो मतलब कि जो ये मोहम्मद साहब को जिस तरह से मानता है, उसी तरह से अली को भी माने, राइट? उसी तरह से नहीं, मौला को आप नहीं मानते? नहीं नहीं, बात सुनिए, आप मौला को क्या मानते हो? एक मौला जिसको आप मोहम्मद साहब को मौला मानते हो, मोहम्मद साहब की हर एक बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, मौला का मतलब होता है दोस्त। मौला का मतलब होता है दोस्त ना। और मोहम्मद साहब आपके दोस्त, आप मानते हो उन्हें? बिल्कुल। और अगर मोहम्मद साहब ने कोई निर्देश दिया या फिर कुछ भी किया, तो सबसे पहले मोहम्मद साहब की बात को प्रिफर करोगे ना आप? बिल्कुल। तो प्राथमिकता आपके लिए मोहम्मद साहब की है ना। और मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मेरे बाद अली है जी। अली मौला है। हाँ बिल्कुल। तो इसी हदीस को तो लेके शिया लोग कहते हैं कि भैया मोहम्मद साहब के असली उत्तराधिकारी, मतलब पहले मोहम्मद साहब के बाद खलीफा अली को बनना चाहिए। और जो कि मुझे भी सही लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि देखिए अली जो था वो अली जो थे वो ब्लड रिलेशन में भी आते थे मोहम्मद साहब के। उनके भतीजे भी थे, प्लस उनके बेटी के क्या नाम से शौहर भी थे, मतलब उनके दामाद भी थे। हाँ। तो ब्लड रिलेशन में बहुत ही तगड़े ब्लड रिलेशन में आते थे, तो उनको खलीफा बनना चाहिए था ना कि अबू बकर को। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लड रिलेशन की वजह से उनको बनना चाहिए था खलीफा, राइट? तो हजरत अबू बकर की जो बेटी है अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन में आ रही, क्योंकि उनकी तो शादी हुई थी उनसे। मोहम्मद साहब की शादी हुई थी अम्मी आयशा से। बिल्कुल। तो फिर वो भी तो ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं। लेकिन औरतों को अधिकार नहीं था ना।
चलिए औरतों को अधिकार नहीं था जी। तीसरे खलीफा को और ले लीजिए। अगर आप कहेंगे कि ब्लड रिलेशन का वैसा नहीं है, तो जो उस्मान थे और अबू बकर थे, उस्मान थे, और एक मैं मिस कर रहा हूँ, उमर। तो जी। उनके बेटों ने खलीफत नहीं ली, लेकिन ये जो अली के बेटे थे जी, क्या नाम था उनका, हसन हुसैन, राइट? हसन हुसैन जी। तो उन्होंने क्यों खिलाफत का वो किया, दावा किया? उन्होंने ज्यादा खिलाफत की कहा है भाई, 6 महीने सारी खिलाफत रही। लेकिन किया तो बाकी उनसे पहले, अली से पहले जो 3 थे, उन्होंने तो, उनके बच्चों ने तो खिलाफत, ये मतलब खलीफा नहीं बने, या फिर उन्होंने खिलाफत का दावा नहीं किया। हाँ जी, नहीं किया जी। देखिए, जब आप पढ़ेंगे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, तो उस्मान साहब जो थे वो उनके नबी के दोहरे दामाद थे। ठीक है। 2 बेटे भी आई थी उनको। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन उस्मान साहब का भी बहुत है नबी के साथ। ब्लड रिलेशन है, लेकिन उनके बच्चों ने क्यों नहीं किया? जिसका उनका सीधा बहुत सीधा तो नहीं था, अली साहब का तो सीधा सीधा था ना। हाँ, उस्मान साहब का कोई बेटा था नहीं। इनडायरेक्टली तो उनका मतलब, डायरेक्टली तो नहीं था, इनडायरेक्टली था ना। लेकिन ये जो अली साहब का जो ब्लड रिलेशन था, वो सीधे सीधे मोहम्मद साहब के वंश में आता था ना जी। इवन मोहम्मद साहब, हदीसों में तो ये भी आता है कि मोहम्मद साहब हसन हुसैन को खिलाते थे और कई तरह की बातें। तो उस हिसाब से तो सीधा सीधा रिलेशन था। और मोहम्मद साहब कह के भी गए थे कि मन कुन तो मौला खादा अली उल मौला। इसका आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या है आपके हिसाब से? इसका इंटरप्रिटेशन भाई यही है, जो मुझे अपना दोस्त मानेगा वो अली को भी दोस्त मानेगा। हाँ, मतलब आप जो उन्हें जिस तरह से प्यार करता है या फिर जिस तरह से दोस्त मानता है, उसी तरह से अली को भी माने। तो मैं कहता हूँ अबू बकर और मोहम्मद दोनों में से अगर आपको चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? मोहम्मद साहब। तो जो मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे जैसा वो है, तो उसको चुनना चाहिए था कि अबू बकर को चुनना चाहिए था? अच्छा, अगर भाई ऐसी बात होती तो हजरत अली ने उनकी खिलाफत क्यों मानी? किसकी खिलाफत? हजरत अबू बकर साहब की। हजरत अली ने अबू बकर की खिलाफत मानी। क्यों मानी? इसका देखिए, कई लोग, खास करके शिया जो भाई हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, कई लोगों से मैंने बात की है, और वो कहते हैं कि भैया एक्चुअल में हुआ ये था, मेजॉरिटी। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा बात को, कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मेरे जैसे कि मेरी बीवी का, सॉरी, मेरी बेटी का एक दामाद है, वो मेरे ब्लड रिलेशन में आता है, और वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही काबिल है। बट मैंने जो बिजनेस फैलाया है पूरे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे मुंबई में, जो मैंने अपना एक बिजनेस फैलाया है, वो मैंने अपने पार्टनर के साथ फैलाया है। पार्टनर कौन? मेरा एक, जैसे आप हो गए, ठीक है। अब मैं जिन जिन लोगों से मिला, जिन जिन लोगों से बिजनेस किया, उनके साथ आप, मतलब मेरे साथ आप भी थे, तो आप भी उनसे बातचीत करते थे, और वो लोग आपको ही डायरेक्टली जानते थे, ठीक है। अब बात ये हुई कि मैं मर गया, ठीक है, मेरा देहांत हो गया। अब बचे आप, और जितने भी कैंडिडेट हैं, कि जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जितने भी वो हैं, सबको तो आप जानते हो मेरे बाद, और सब आपको जानते हैं, ना कि मेरे दामाद को। अब आप अगर वो कहेंगे सबको मिला लेंगे, अपने लिए मिला लेंगे अपने में, ठीक है, क्योंकि सब लोग आपको जानते हैं, आप मेरे दामाद को नहीं जानते। तो भैया जब सब लोग, जबकि आप उतने लायक नहीं है जितना कि मेरा दामाद लायक है, उस चीज के काबिल है, क्योंकि मैं खुद कहा हूं कि मेरे जैसा मेरा दामाद है। तो भैया मेजोरिटी के हिसाब से फिर दामाद को भी मजबूरन कहना पड़ेगा कि भैया जाओ, ठीक है, क्योंकि वो भी मजबूर है ना जी। बात ये है, मोहम्मद साहब ने जितना भी वो किया था, ये अबू बकर के साथ ही किया था। अबू बकर उनके दूसरे सबसे बड़े सहाबी हैं, या फिर उनका राइट हैंड कह सकते हैं आप। हाँ, सबसे पहले ईमान लाने वाले। हाँ, तो वही तो सबसे पहले अम्मा खदीजा लाई थी, आई थिंक। हाँ, अम्मा खदीजा और 2 मलाई है, आदमियों में सबसे पहले हजरत अबू बकर लाए हैं। नहीं, मैं इंसानों की बात कर रहा था। हाँ, तो और तो कैटेगरी तो बात यह है कि हम सबसे पहले कभी भी होता है तो हम मर्दों से ही क्यों स्टार्ट करते हैं भाई, औरतों को क्यों भूल जाते हैं, जबकि औरत पहले थी।
तो पहले थी तो वो ले आई थी ना ईमान अम्मी खदीजा। चलिए ठीक है, वो सब छोड़िए। तो मैं बात यही कह रहा था कि इसीलिए अली ने वो बगावत नहीं की थी। और मुझे लगता है कि ये कहानी आगे चल के ये करबला से भी जुड़ती है। जी बहुत आगे जाके करबला से जुड़ती है बात। अगर आप बात करना चाहें उस पर तो बड़ा अच्छा होगा, काफी कुछ जानकारी मिलेगी। तो बात तो ये हुई कि अबू बकर खलीफा बन गए, फिर उसके बाद उस्मान बने, राइट? जी हाँ। फिर उमर बने, फिर जाके चौथे में ये बने जी हज़रत अली। और शिया लोग इन्हीं से स्टार्ट करते हैं खलीफा की गिनती। और वो लोग खलीफा को खलीफा नहीं कहते, वो लोग इमाम कहते हैं, आई थिंक। हाँ इमाम, हाँ वो इमाम कहते हैं। और उनका आज के प्रेजेंट के टाइम पे वो ईरान के जो हैं, कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको अपना मेन सर्वा मानते हैं, राइट? तो मित्रों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो और इसे आप पूरा सुनना चाहते हो तो YouTube पर वैचारिक मंथन सर्च कीजिए। आपको रिकमेंडेशन में हमारा ये वार्तालाप का वीडियो जरूर आएगा और वहाँ पर जाकर आप ये हमारी बातचीत सुन सकते हैं। और अगर ये बातचीत पसंद आए तो हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। इतना तो कम से कम करिए। राम जी के जो फादर थे दशरथ जी, उन्होंने 3 शादियाँ की थी। ठीक, आप बताइए हिंदू धर्म में तो 3 शादियाँ होती नहीं। आप बोलिए ना। तो मतलब दशरथ जी ने जो शादियां की थी वो क्या परंपरा निकल गई थी क्या, या फिर उनके बच्चों ने भी उस परंपरा को पालन किया क्या? वो एक विशेष कंडीशन में उन्होंने शादी की थी ना, ऐसा तो नहीं था कि वो सब पर लागू हो जाएगी। या फिर वो राजा थे तो उन्होंने अपनी प्रजा पे भी लागू कर दिया। नहीं माना, या फिर एक बात सुनिए, जैसे कि मुसलमान शादी करते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारे धर्म का आदेश है या फिर हमारे मजहब का आदेश है। लेकिन उन्होंने शादी किया था दशरथ ने, तो रामायण में कहीं पे लिखा है क्या कि उन्होंने धार्मिक आधार पे शादी की? रामायण में लिखा ही क्यों नहीं है? नहीं, रामायण में कहीं पे दशरथ के शादी विवाह के विषय में ये बोला गया है क्या कि उन्होंने धार्मिक आधार पे ये विवाह किया? उनका कारण दूसरा था ना।